चीन और अमेरिका की बादशाहत को खत्म करने के लिए भारत ने रक्षा क्षेत्र के सबसे बड़े महामिशन का आगाज कर दिया है। आसमान का सिकंदर बनने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के साथ मिलकर छठी पीढ़ी के फाइटर जेट FCAS प्रोग्राम में शामिल होने की कंक्रीट तैयारी शुरू कर दी है। सिर्फ फ्रांस ही नहीं दोस्तों, बल्कि इटली, ब्रिटेन और जापान के GCAP प्रोजेक्ट पर भी भारत की अब पैनी नजर बनी है। बीजिंग और वॉशिंगटन को पछाड़कर अब भारत दुनिया की सबसे खूंखार हवाई ताकत तैयार करने जा रहा है। भारत का यह कदम दुश्मन देशों के हवाई रक्षा तंत्र को चुटकियों में भस्म कर देगा। भारत का महान मिशन, छठी पीढ़ी का सबसे घातक जेट, फ्रांस के FCAS प्रोजेक्ट में शामिल होने की तैयारी। चीन और अमेरिका की हवाई बादशाहत अब होगी खत्म। GCAP पर नजर, आसमान का नया बॉस बनेगा भारत। आसमान के युद्ध में दुनिया पर राज करने के लिए भारत ने ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के नेतृत्व वाले छठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट FCAS में शामिल होने की दिशा में ठोस कदम बढ़ा दिए हैं। अब भारत न केवल खुद को 5वीं पीढ़ी तक सीमित रखेगा, बल्कि सीधे छठी पीढ़ी की अत्याधुनिक स्टेल्थ तकनीक में छलांग लगाएगा। इस महा प्रोजेक्ट के जरिए भारतीय वायुसेना को ऐसे अजय और खूंखार लड़ाकू विमान मिलेंगे जो बिना रडार की पकड़ में आए दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाएंगे। भारत का ये कदम सीधे तौर पर ड्रैगन की हवाई हरकतों को कुचलने और एशियाई आसमान पर अपना एक छत्र राज स्थापित करने का ऐलान है। छठी पीढ़ी के FCAS प्रोजेक्ट का पूरा गणित आपको समझाते हैं। $100 अरब का महारक्षा प्रोजेक्ट है FCAS। 2040 तक सेवा में शामिल होगा छठी पीढ़ी का जेट। 3 देश फ्रांस, जर्मनी, स्पेन पहले से ही इसमें शामिल हैं। भारत अब एक नया भागीदार बनने को तैयार है। 100% स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा जेट। शून्य रडार सिग्नेचर दुश्मन के लिए पूरी तरह अदृश्य है। भारत का इरादा सिर्फ एक विकल्प तक सीमित रहने का नहीं है, बल्कि वो वैश्विक रक्षा गलियारों में अपनी हर चाल बेहद सोच समझ कर चल रहा है। फ्रांस के FCAS प्रोजेक्ट के साथ साथ भारत ब्रिटेन, इटली और जापान के गठजोड़ वाले GCAP प्रोग्राम का भी बारीकी से मूल्यांकन कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि भारत अपनी वायुसेना के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन और बिना शर्त ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वाली डील हासिल करना चाहता है। चाहे बात यूरोपीय महाद्वीप का हो रहा हो या फिर एशियाई पैसिफिक पावर का, हर कोई भारत के विशाल रक्षा बाजार और तकनीकी ताकत का लोहा मान रहा है। इस दोहरे मूल्यांकन से भारत को वो रणनीतिक बढ़त मिल रही है जिससे वो अपनी शर्तों पर ये तय करेगा कि किस छठी पीढ़ी के प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनकर दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का जलवा दिखाना है। GCAP और भारत का मूल्यांकन आपको बताते हैं। GCAP प्रोजेक्ट में यूके, इटली और जापान शामिल है। 2035 तक पहला उड़ान परीक्षण का लक्ष्य तय है। $50 अरब से अधिक का संयुक्त फंड। भारत के पास महा प्रोजेक्ट के लिए 2 विकल्प हैं। भारत का 100% तकनीक हस्तांतरण पर जोर है। 6 सुपर कंप्यूटर एल्गोरिदम से लैस होगा जेट। चीन अमेरिका की बादशाहत खत्म होगी। वर्षों से आसमान की जंग पर सिर्फ अमेरिका और चीन जैसे देश अपनी 5वीं पीढ़ी के विमानों की बदौलत सीना तानते रहे हैं, लेकिन अब भारत की सेंट्री ने उनके पूरे दबदबे को हिलाकर रख दिया है। चीन के J-20, अमेरिका के F-35 जैसे विमान भारत के इस आगामी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के सामने खिलौना साबित होने वाले हैं। भारत का ये छठी पीढ़ी का जेट न केवल रफ्तार और मारक क्षमता में आगे होगा, बल्कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का
ऐसा घातक कॉम्बिनेशन होगा जो पायलट के बिना भी दुश्मन पर सीधा काल बनकर टूटेगा। ड्रैगन का जो घमंड अपनी हवाई सीमाओं पर उड़ता था, वो भारत के इस एक फैसले से चकनाचूर हो चुका है। सुपर पावर्स के जेट से तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। मैक 3.0 से अधिक होगी जेट की रफ्तार, 3000 किलोमीटर से ज्यादा होगी कॉम्बैक्ट रेंज, 50,000 फीट की ऊंचाई पर सीधी फाइट, 6 से ज्यादा वफादार ड्रोन साथ उड़ सकते हैं, 100 किलोमीटर दूर से मिसाइल दागने में सक्षम है। चीन के J-20 जेट से नहीं है कोई मुकाबला। AI और लेजर वेपन्स का महाअवतार। छठी पीढ़ी का ये फाइटर जेट सिर्फ एक साधारण लड़ाकू विमान नहीं होगा, बल्कि ये आसमान में तैरता हुआ एक महान कंप्यूटर और तबाही का स्टेशन होगा। इसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो पलक झपकते ही दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही भस्म कर देंगे। इसके साथ ही लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट के तहत एक ही जेट के साथ दर्जनों मानव रहित ड्रोन उड़ेंगे, जो पायलट के एक इशारे पर दुश्मन के ठिकानों को स्वाहा कर देंगे। इस जेट का AI सिस्टम दुश्मन के हमले से पहले ही खतरे को भांप लेगा और सेकंड के 100वें हिस्से में जवाबी प्रहार की सटीक रणनीति तैयार कर लेगा। भारत जब इस अत्याधुनिक तकनीक का हिस्सा बनेगा, तो उसकी वायुसेना दुनिया की सबसे आधुनिक, सबसे समझदार और सबसे विनाशकारी हवाई शक्ति बन जाएगी, जिसके सामने टिकने की हिम्मत कोई दुश्मन भी नहीं कर पाएगा। अत्याधुनिक लेजर और AI क्षमता के आंकड़े आपको बताते हैं। 100 किलोवाट क्षमता के लेजर वेपन से होगा लैस, 360 डिग्री रडार और सेंसर कवरेज मौजूद है। 1 सेकंड में अरबों डेटा प्रोसेस करेगा AI। 10 से ज्यादा ड्रोन एक साथ नियंत्रित होंगे। 99.9% सटीक लक्ष्य भेदने की इसकी क्षमता होगी। फ्रांस या यूरोपीय गठजोड़ के साथ हाथ मिलाने का भारत का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ जेट खरीदना नहीं, बल्कि इस अजय तकनीक का भारत में ही निर्माण करना है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस महा प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा भारतीय रक्षा कंपनियों के कारखानों में तैयार किया जाएगा। इससे भारत की एरोस्पेस इंजीनियरिंग को एक ऐसा बूस्ट मिलेगा, जो आने वाली कई सदियों तक देश को एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बना देगा। हमारे देश के युवा इंजीनियर और वैज्ञानिक छठी पीढ़ी के इस जेट के कल पुर्जे और सॉफ्टवेयर भारत में ही तैयार करेंगे। जब भारत की सरजमी पर इस घातक विमान का निर्माण होगा, तो रक्षा आयात के लिए दूसरों पर निर्भर रहने का इतिहास हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और भारत रक्षा सामग्री का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरेगा। फ्रांस के साथ मिलकर छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने का भारत का यह फैसला केवल एक समझौता नहीं, बल्कि आसमान पर अपनी हुकूमत का अंतिम ऐलान है। चीन और अमेरिका की हवाई धौंस को कुचलने के लिए भारत ने अपना सबसे घातक दांव चल दिया है। FCAS और GCAP जैसे महा प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत ने साफ कर दिया है कि 21वीं सदी के आसमान का सिकंदर सिर्फ और सिर्फ भारत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।